हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। बच्चों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही थी सीयूईटी के बच्चों के लिए, सीयूईटी के स्टूडेंट्स के लिए। मामिदाला जगदीश कुमार जी की तरफ से, जो कि यूजीसी के चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, यानी कि एम जगदीश कुमार जी की तरफ से जो है ट्विटर पे एक पोस्ट किया गया था, जहां पे उन्होंने एक कुछ इस तरीके का आर्टिकल पब्लिश किया था और इस आर्टिकल में कुछ मेजर अपडेट्स के बारे में बात करी जा रही थी। ठीक है, अब इन मेजर अपडेट्स में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। सर, एग्जाम हमारे ऑफलाइन होंगे, ऑनलाइन होंगे? सर, कितनी लैंग्वेज ले सकते हैं, कितने डोमेन ले सकते हैं? सर, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस दिन आएगा, नोटिफिकेशन किस दिन आएगी, किस दिन तक हम लोग जो अपना फॉर्म है वो भर पाएंगे? हमारा एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या OMR पे होगा? कहां होगा हमारा एग्जाम? कैसे होगा हमारा एग्जाम? सर, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। आज आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर देता हूं। ठीक है, यहां पे यार अगर हम इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं तो ये जो है एम जगदीश कुमार जी की तरफ से आर्टिकल है। यहां पे सबसे पहले कहा गया है कि भाई जो आपके सीयूईटी के एग्जाम है, चलो हम इसको क्या करते हैं, डिटेल में समझ लेते हैं। फिर उसके बाद बेटा हमारी टीम ने ये आपके लिए कुछ पॉइंटर्स तैयार किए हैं, इनको भी एक बार पढ़ लेंगे। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि सीयूईटी का इंट्रोडक्शन 2 साल पहले हुआ था अंडर ग्रेजुएट बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलवाने के लिए, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि ऐसे कैंडिडेट जो कि रूरल एरियाज से बिलोंग करते हैं उनको एक फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है यूजीसी की तरफ से, और वो ये है कि अब उन बच्चों का पेपर हाइब्रिड मोड पे भी हो सकता है, यानी कि ऐसे बच्चे जो देना चाहते हैं ऑफलाइन एग्जाम वो दे सकते हैं। Registration for the examination conducted by NTA on behalf of UGC will likely begin to around in फरवरी 19 तारीख, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन है सीयूटी के एग्जाम 2024 के लिए, उनका जो स्टार्टिंग डेट है ना वो 19 तारीख से होगा, यानी कि 19 फरवरी से होगा, यानी कि मंडे से होगा, नेक्स्ट वीक। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई एनटीए और यूजीसी के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बताया कि जो सीयूटी का पेपर है वो मई 15 से लेकर मई 31 तक होगा। अब बेटा देखो, पिछले साल हमने ये देखा था कि पिछले साल जो सीयूटी के पेपर हैं वो लगभग 20-21 मई से शुरू हुए थे और 31 मई तक खत्म होने थे, लेकिन बेटा पेपर की डेट एक्सटेंड करनी पड़ गई क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा चले गए, सेंटर अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आ गई, इसीलिए जून के महीने में भी सीयूटी का पेपर हो रहा था। आखिरी में 7-8 जून तक, 9-10 जून तक सीयूटी का पेपर चला है। इस समस्या का समाधान ढूंढा है इन्होंने, और वो यहां पे ये कहा है कि भाई अब जो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कुछ सब्जेक्ट्स का जो वो है ना, फ्रॉम द फॉर्मेट टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट अलाउड टू द डिफिकल्टी लेवल, इन्होंने कहा कि भाई कुछ मेजर चेंजेस भी देखने के लिए मिल सकता है। फिलहाल जो पेपर की डेट है वो 15 मई से लेकर 31 मई तक दी गई है। अब इन्होंने कहा कि भाई कुछ बच्चों को OMR शीट्स पे, यानी कि ऑफलाइन पेपर जो है देने की पूरी छूट दी जाएगी कि भाई आप ऑफलाइन पेपर दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भाई OMR शीट पे भी वही मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे, सीबीटी में भी वही मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इन्होंने इसमें यह कहा है कि देखो यार, होता क्या था कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर से बहुत दूर निकल के आते थे ऑनलाइन एग्जाम देने, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हर जगह नहीं हो पाते हैं, क्योंकि भैया वहां पे कंप्यूटर की जरूरत होती है, आपको इंटरनेट की जरूरत होती है, लेकिन हाँ ऑफलाइन एग्जाम हर जगह हो जाते हैं, तो ऑफलाइन एग्जाम हम ऐसे एरियाज में कंडक्ट कराएंगे। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि भैया जो सब्जेक्ट्स हैं उनको एक ही शिफ्ट में पूरी कंट्री के अंदर खत्म कराया जा सके, यानी कि सेंटर्स बढ़ाने की यहां पे बात करी जा रही है। इन्होंने कहा है कि भैया हम अलग अलग स्कूलों में जाएंगे, अप्रोच करेंगे, कॉलेजेस में अप्रोच करेंगे और अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप्रोच करेंगे, ताकि वो हमको हमारा एग्जाम हॉल दे, और जैसे अभी तक नीट वगैरह के पेपर होते आए थे हम वैसे भी सीयूटी के पेपर को कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई नीट वगैरह पेपर में 20-22 लाख बच्चा हर साल इनरोलमेंट करता है। अब इतने भारी बच्चों का पेपर कराना, इतने ज्यादा संख्या में बच्चों का पेपर कराना एनटीए के लिए भी एक चुनौती होती है, तो वो उसको मैनेज करने के लिए थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं। अब इन्होंने ये भी कहा है कि द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट, एग्जाम 3 शिफ्ट में होंगे। एक शिफ्ट होगी 9 से 11 बजे तक सुबह, 12:30 से 2 बजे तक दोपहर में, और 4 से 5:30 बजे यानी कि शाम को। अब इन्होंने कहा कि हाइब्रिड मोड पे हो पाएगा, जिससे कि एग्जाम डेज भी रिड्यूस हो जाएंगे। जब हम हाइब्रिड मोड पे पेपर कराएंगे तो कम दिनों में ही सीयूटी का एग्जाम निपट जाएगा, ज्यादा भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या मेजर चीजें बताई हैं। इन्होंने कहा कि देखो यार, पहले क्या होता था, मैक्सिमम एक बच्चा 10 सब्जेक्ट ले सकता है, 10 सब्जेक्ट ले सकता है, लेकिन बेटा ज्यादातर बच्चे 10 सब्जेक्ट वाले नहीं थे, ज्यादातर बच्चे वही 4 से 5 सब्जेक्ट लेके सीयूटी का पेपर देते थे, लेकिन उन कुछ बच्चों की वजह से सीयूटी एनटीए को अलग से तैयारी करनी पड़ती थी, अलग से सब्जेक्ट जो आपका जो वो था, आपका सब्जेक्ट एलोकेशन वो करना पड़ता था, सेंटर एलोकेशन करना पड़ता था कुछ बच्चों की वजह से। इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि अब एक बच्चा 10 सब्जेक्ट मैक्सिमम तरीके से ले ही नहीं पाएगा, उसको सिर्फ और सिर्फ 6 सब्जेक्ट लेने की अनुमति दी जाएगी। और इसमें भी इन्होंने भाई क्लैरिफाई किया हुआ है कि वो जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो 3 डोमेन के सब्जेक्ट ले सकता है,
2 लैंग्वेजेस ले सकता है और जीटी ले सकता है, यानी कि जनरल टेस्ट ले सकता है। इन्होंने सीयूईटी के पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात की गई है कि जो सीयूईटी का पेपर है उसकी डिफिकल्टी लेवल हम मॉडरेट रखेंगे ताकि बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम हो सके, बच्चों को कम स्ट्रेस दिया जाए, कम टेंशन में बच्चा जो है सीयूईटी का पेपर पास करे, राइट। तो इन सारी चीजों के बारे में यहां पे बात हो रही है और यही सारी आपकी अपडेट है जो यहां पे है, ठीक है। अब इसके एक बार पॉइंटर्स के तौर में भी देख लेते हैं भाई। सिंपल सी बात है कि जो सीयूटी का पेपर है वो अब हाइब्रिड मोड पे होगा, यानी कि पेन पेपर एग्जाम भी हो सकता है और सीबीटी एग्जाम भी हो सकता है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि भैया जिन सब्जेक्ट के ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके फॉर्म ज्यादा भरे गए, जैसे मान लीजिए अकाउंटेंसी का फॉर्म बहुत बच्चों ने भर दिया, ठीक है, इन दैट केस अकाउंटेंसी का पेपर पेन पेपर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा है, ऑफलाइन एग्जाम में मोड में एग्जाम होगा। अब इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म 19 फरवरी से आएगा। एक छात्र मैक्सिमम 6 विषयों का दे सकता है एग्जाम, 6 विषयों से एग्जाम दे सकता है वो, 3 डोमेन, 1 जीटी और आपके 2 लैंग्वेज, ठीक है। सीयूटी एग्जाम पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होगा, मॉडरेट यानी कि मतलब स्टैंडर्ड पेपर आएगा, बहुत कठिन नहीं, बहुत आसान नहीं। और सीयूटी एग्जाम पैटर्न में भी हो सकता है बड़ा बदलाव। अब ये एग्जाम पैटर्न का क्या बदलाव है ये अभी आगे हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यार ये यहाँ पे पॉइंटर्स है जो हमारी टीम ने आपके लिए तैयार किए हुए हैं और यही आपके लिए अपडेट है। अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति अपनानी होगी, देखेंगे कि आगे क्या होता है, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव आते हैं। फिलहाल आप ये समझिएगा कि जब भी अब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आएंगे, आपको 2-3 दिनों में रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 4-5 दिनों में रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है और आपको ये सोच के चलना है कि कौन से कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, और उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपना फिलअप करना पड़ेगा। हालांकि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो वो वही था जो पहले था, 3 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जीटी। आप इतना लेते हो तो आप लगभग हर यूनिवर्सिटी में हर कोर्स में एलिजिबल हो जाते हो। जीटी कहीं ना कहीं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण एडवांटेज ला देता है। लेकिन अब बात यह होती है कि सर जीटी से क्या होता है, जीटी से जो हमारा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा इंप्रूव होता है और हमारे चांसेस एडमिशन लेने के बढ़ जाते हैं। लेकिन सर ये जीटी की तैयारी कहां से की जाए, सर ये जीटी की प्रिपरेशन होगी कहां से, क्योंकि जीटी तो हमने क्लास 12 में कभी ली ही नहीं, जीटी तो हमने क्लास 11 में कभी पढ़ी ही नहीं, ठीक है सर। अकाउंट्स पढ़ा, बिजनेस स्टडीज पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, इंग्लिश में भी थोड़े बहुत हाथ हमारे तंग है बट फिर भी कर लेते हैं। लेकिन सर जीटी की प्रिपरेशन कहां से हो, और सर अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स में भी हमको फुल में से फुल स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा आप जानते हो कि कॉमर्स की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है। मैं कहता हूं कि अगर आपको 800 नंबर का पेपर भी आप दे रहे हो तो मान के चलना भैया 780 प्लस लाना पड़ेगा कॉमर्स के किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। कितने लाने पड़ेंगे, 780 से ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे कॉमर्स के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अगर आप 800 नंबर का पेपर दे रहे हो, यानी कि कट ऑफ कॉमर्स के बच्चों की बहुत ज्यादा हाई जाती है। अब इस सिनेरियो में आपके जो गलती के चांसेस हैं वो कम से कम है भैया, गलती कर ही नहीं सकते। अगर एक क्वेश्चन भी गलत हुआ तो 6 नंबर काटेगा, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की वो भी ले जाएगा, 5 नंबर वो गए और 1 नंबर वो गए, 6 नंबर कटेंगे। 6 नंबर जैसे ही कटेंगे आप 100 बच्चों से पीछे चले आओ जाओगे। यानी कि इसका मतलब भैया जहां जिस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो वो आपके हाथ से निकल सकती है। एंड आपको बच्चों उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके लिए पढ़ाई करनी होगी। ये सारी चीजें आपके साथ ना हो, आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पाओ, आप टाइम मैनेजमेंट मेंटेन कर पाओ, ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे और अपने कंटेंट को अच्छे तरीके से क्या करोगे, समझोगे, पढ़ोगे। एंड बेटा उसके लिए जो बेस्ट रहेगा, अब चाहे बोर्ड्स के बच्चे हैं आप चाहे सीयूटी के बच्चे हैं, जो चीज बेस्ट रहेगी वो रहेगा भैया एम्बिशन 2.0 बैच। आज ही मेरी पहली क्लास हुई है, बिल्कुल भी आपका बैकलॉग नहीं है, 1-2 क्लासेस का होगा भी, क्लियर कर लोगे। और इस समय बेस्ट चीज क्या निकल के आ रही है कि सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य पे आपको इसमें 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको एक कूपन कोड देता हूं Y769, लगा के देखो, 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बैच में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जितने भी अपडेट है ये तो मैं आपको देता रहूंगा, बट भैया इन सब चीजों का फायदा तब है ना, आप इस अपडेट को देख रहे हो, आप इस सीयूटी के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर करने की सोच रहे हो, एडमिशन लेने की सोच रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके फ्यूचर बनाने की सोच रहे हो। लेकिन ये तब अच्छा लगेगा जब आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हुई हो, जब तैयारी अच्छी की हो। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लेते हैं, राइट। तो बेटा एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि एम्बिशन 2.0 बैच आपको यहां पे मिलता कैसे है। बेटा सबसे पहले आपको अड्डा 24/7 की आईडी, अड्डा 24/7 की जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करते ही यहां पे आपको साइन अप करना है, लॉगिन करना है, अपनी मेल आईडी, फोन नंबर ये सब डाल के, नाम वाम। फिर आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाना है, आपको यहाँ पे यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाके सीयूटी यूजी पे जाना है और सीयूटी कॉमर्स पे जाना है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपका कोई दोस्त है ह्यूमैनिटीज का, साइंस का, हर बच्चे के लिए एम्बिशन बैच बिल्कुल वैसे ही है। एम्बिशन बैच आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे आपको दिख जाएगा। आपको यहाँ पे बच्चों बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक जो मैंने कूपन कोड दिया वो क्या था, याद हो गया होगा आपको अभी तक, ठीक है। बेटा यहाँ पे आपको लगाना है
अच्छा यहाँ पे कीबोर्ड आ नहीं रहा है, अच्छा ये आ गया। यहाँ पे आपको लगाना है Y769। जैसे ही आप अप्लाई करते हो आप देख सकते हो कि इस समय आपको 20% डिस्काउंट मिल जा रहा है। कल तक यही बैच का प्राइस 4,980 रुपए था, मगर यही आज बैच आपको 4,800 रुपए में मिल जाएगा। और इस बैच के अंदर जीटी, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी सब कुछ पढ़ाया जा रहा है विद क्वेश्चन के प्रैक्टिस, विद मॉक टेस्ट एंड विद आपको ई बुक्स के साथ। ठीक है, तो आई होप कि बच्चा पार्टी आप सही डिसीजन लेंगे और ये इस समय जो ये ना कि भैया इस समय को समझेंगे कि भैया ये समय अगर हाथ से निकल गया, इस समय को अगर छोड़ दिया तो आगे के 3-4 साल बहुत परेशानी और आगे के फ्यूचर में बहुत परेशानी। लेकिन जिस बच्चे ने अभी ये रियलाइजेशन कर लिया कि अभी भी देर नहीं हुई है, फरवरी का महीना चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने हमारे हाथ में, इन 3 महीनों को जिस बच्चे ने अपने 100% पोटेंशियल के साथ यूटिलाइज कर लिया, वो बच्चा अपनी आगे 4 साल बाद पोजीशन कहीं और देखेगा, ये मैं कहता हूं। राइट बच्चा पार्टी, तो मिलते हैं यार अगले किसी ऐसी ही वीडियो में जहां पे मैं आपको थोड़ी और इंफॉर्मेशन दे दूंगा सीयूटी के पेपर से रिलेटेड। ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे प्यारे चैनल कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल से जुड़े रहिए, जहां पे आपको सीयूटी और बोर्ड से रिलेटेड सारी की सारी हम लोग पढ़ाई करा रहे हैं और सारी अपडेट्स एंड सारी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।